नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। 3 दिनों तक रुकी सिपाही भर्ती, सुबह 9 बजे के बाद फिजिकल टेस्ट भी नहीं, सीएम हेमंत सोरेन का आदेश। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में चल रही आबकारी कांस्टेबल भर्ती दौड़ में कुछ अभ्यर्थी की मौत की घटनाओं के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा आदेश जारी किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीएम ने भर्ती अभियान को 3 दिनों के लिए रोकने का निर्देश जारी किया है। साथ ही आदेश दिया है कि सुबह 9 बजे के बाद अभ्यर्थी का फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने भर्ती दौड़ के दौरान कुछ उम्मीदवारों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि आबकारी कांस्टेबल भर्ती अभियान के दौरान उम्मीदवारों की असामयिक मृत्यु दुखद और हृदय विदारक है। गौरतलब है कि सीएम का आदेश ऐसे वक्त में सामने आया है जब अभ्यर्थियों की मौत की घटनाओं को लेकर भाजपा सरकार पर तीखे हमले कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि भाजपा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC से झारखंड में भर्ती अभियान के दौरान अभ्यर्थियों की मौत की घटनाओं की जांच किए जाने की गुजारिश करेगी। पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक हेमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि झारखंड में अत्यधिक गर्मी के कारण आबकारी कांस्टेबल पद के लिए फिजिकल टेस्ट के दौरान 15 अभ्यर्थियों की जान चली गई है। सरकार की बड़ी घोषणा, अब कैंसर मरीजों को इलाज के लिए मिलेगा 15 लाख रुपए तक की सहायता राशि। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में अब सरकार कैंसर मरीज के इलाजों के लिए 15 लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में कैंसर को शामिल करते हुए सरकार ने यह सुविधा दे दी है, जिसका लाभ 8 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले मध्यम वर्ग के परिवार भी उठा सकेंगे। अभी तक आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा ही लोगों को मिल रही थी। आपको अब बता दें कि झारखंड सरकार ने गंभीर बीमारी समेत सभी बीमारियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपए की सहायता योजना हाल ही में लागू की है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ राशन कार्डधारी ही उठा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के साथ यह शर्त लागू नहीं होती है। तो वहीं आपको बता दूं कि आखिर इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो आपको बता दूं कि इस सुविधा का लाभ रिम्स, सदर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पताल व एम्स दिल्ली व अन्य बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए मिल सकेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए मरीज का आवासीय प्रमाण पत्र झारखंड का होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड के साथ आय प्रमाण पत्र सिविल सर्जन कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा, जहां इसके साथ आवेदन दिया जा सकेगा। आवेदन की स्क्रूटनी व जांच के बाद इसे विभाग को भेजने का नियम है, जिसके बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक्शन में डीजीपी अनुराग गुप्ता, अब FIR करने में आनाकानी करने पर उस पुलिस पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई। दरअसल आपको बता दूं, रांची साइबर अपराध, ST/SC केस, मानव तस्करी या महिला अपराध से जुड़े मामले में कोई पीड़िता थाना जाता है तो केस दर्ज यानी कि FIR करने की जगह उसे केस विशेष से जुड़े थाने में जाने को कहा जाता है। अब ऐसा करने पर थाना प्रभारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी SSP और SP को निर्देश दिया है कि ऐसा मामला संज्ञान में आने पर थानेदार को उस थाने से हटाएं और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि थाने में पुलिसकर्मी आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं। सुरक्षा कर्मी के रूप में अपनी सेवा दें। आपको बता दें कि झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी SSP और SP को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे शिकायतें मिल रही है कि थाना प्रभारी और थाने के पुलिसकर्मी खासकर मुंशी आम लोगों या पीड़ितों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उन्हें प्राप्त रसीद भी नहीं दी जाती है, इस वजह से वे भटकते रहते हैं। आपको बता दूं, झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता ने SSP और SP को लिखे पत्र में कहा है कि कई तरह के बहाने बनाकर समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने आम जनता से बदतमीजी या दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन, NRHM निधि घोटाले में जब्त की प्रमोद कुमार सिंह की 1.63 करोड़ की अचल संपत्ति। दरअसल आपको बता दूं, ईडी ने धनबाद के प्रमोद कुमार सिंह व उसके परिवार से जुड़ी 1.63 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। आपको बता दूं कि प्रमोद कुमार सिंह पर पद का दुरुपयोग कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM निधि के 9.39 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। आपको बता दूं, कोयला कारोबारी प्रमोद कुमार सिंह पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC झरिया सजोड़ा पोखर में संविधान आधारित तत्कालीन ब्लॉक खाता प्रबंधक था। आपको बता दें कि उस पर NRHM के विभिन्न कार्यक्रमों के एवज में आवंटित फंड के गबन का आरोप था। यह भी बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद ने प्रारंभिक जांच के बाद प्रमोद कुमार सिंह व अन्य के विरुद्ध 8 जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। झारखंड में सिपाही भर्ती दौड़ में क्यों दम तोड़ रहे हैं युवा, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए जांच के आदेश।
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में आबकारी कांस्टेबलों की भर्ती के लिए दौड़ में शामिल एक और युवा ने सोमवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। दीपक नाम का यह युवा 28 अगस्त की सुबह चियांकी एयरपोर्ट पलामू में दौड़ के दौरान बेहोश हो गया था। इसके साथ ही भर्ती दौड़ के दौरान जान गंवाने वाले युवक की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। विपक्षी भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोल रही है। आपको यह भी बता दूं कि इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने एक्शन लेते हुए गहन जांच करने का निर्देश जारी कर दिया है। यह जानकारी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सोमवार को दी। आपको बता दूं कि झारखंड में आबकारी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में दौड़ के दौरान लगातार हो रही मौतों पर पहली बार डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सोमवार को बयान दिया है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको इस मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया है। हमने सभी मामलों में यूडी केस दर्ज किए हैं, पोस्टमार्टम करवाए जा रहे हैं। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मौतें बीमारी के चलते हुई है या फिर स्वास्थ्य में किसी कमी के कारण हुआ है या फिर किसी ने कुछ ऐसा सेवन किया है जिससे यह घटना घटी है। झारखंड में मैया योजना से जुड़ा पुरुषों का नाम विलय पर गिरेगी गाज। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने व उनके कामों को भी आर्थिक सर्वेक्षण हो, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना को राज्य भर में जोरों शोरों से धरातल पर उतारा जा रहा है। आपको बता दूं, इस योजना का लाभ 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को ही मिलना है, परंतु पाकुड़ में इस योजना का क्रियान्वयन अलग ही तरीके से किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ लोग सरकारी मापदंडों को धत्ता बताते हुए महिला ही नहीं पुरुषों को भी इस योजना का लाभ देने में जुटे हुए हैं। आपको बता दूं, मैया सम्मान योजना में गलत प्रविष्टि की शिकायत मिलने पर पाकुड़ प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 2 विलय के विरुद्ध उपायुक्त पाकुड़ को लिखित शिकायत की है। इन 3 विलय में नवादा के विलय मेमरूल हक व मनीरामपुर पंचायत के विलय सद्दाक शेख शामिल है। तो वही सूत्र बताते हैं कि इन दोनों विलय पर गाज तो गिरनी तय है। इन दोनों विलय पर अपने ही परिवार के सदस्यों व लड़कों तक का नाम योजना की प्रविष्टि का आरोप है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को इन दोनों विलय के विरुद्ध योजना की गलत प्रविष्टि की शिकायत मिली है। शिकायत मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी पाकुड़ ने उपायुक्त पाकुड़ को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। हजारीबाग में आज 20 परिवार के 100 लोग करेंगे घर वापसी। इलाके में खूब चल रहा है माता तरन का खेल। आपको बता दूं कि हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के बरका खुर्द गांव में ईसाई बन चुके 20 परिवारों के 100 से अधिक लोग मंगलवार यानी कि आज सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। आपको बता दूं कि यह निर्णय रविवार को बरका खुर्द शिव मंदिर में आयोजित महापंचायत में लिया गया है। घर वापसी करने वाले लोग साहिल कला के मामारक टोला के हैं। आपको बता दूं कि महापंचायत में बरका खुर्द व उससे लगे 5 गाँव के करीब 300 लोग जुटे थे। ईसाई बन चुके लोग ने घर वापसी की घोषणा की और ओम का उच्चारण किया। आपको यह भी बता दूं कि महापंचायत में निर्णय लिया गया है कि पांव धोकर घर वापसी कराई जाएगी। इस मौके पर आर्य समाज के बेटियां हवन कराएगी। आपको बता दूं कि महापंचायत का आयोजन जिला परिषद प्रतिनिधि अशोक मेहता ने किया है। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक जगदीश प्रसाद मेहता ने की है। आपको बता दूं कि ईसाई धर्म अपना चुके लोग भी बैठक में बुलाए गए थे। उनसे ईसाई धर्म अपनाने की वजह पूछी गई। उन्होंने लोभ और बहकावे में आकर माता तरन की बात कही। भाजपा नेता अमर बावरी बोले, चुगदर लोगों की मौत। हेमंत सरकार नौकरी नहीं दे रही है बल्कि नरसंहार करवा रही है। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर नरसंहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। पलामू दौरे के दूसरे दिन उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया के दौरान चुगदर अभ्यर्थी की मौत पर उन्होंने कहा कि झारखंड की यह सरकार नौकरी नहीं बांट रही है बल्कि नरसंहार कर रही है। किसी एक प्रक्रिया के तहत इतनी मौतें होना नरसंहार से कम नहीं है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। अमर बावरी ने कहा कि जिस तरह उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया में एक के बाद एक मौतें हो रही है, यह सरासर सरकार की लापरवाही का नतीजा है। यह हत्या का मामला है। इस तरह से गरीब और सहाय जरूरतमंद युवाओं की हत्या का पाप सरकार कैसे छुपाती है, यह देखना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पूरी घटना को घोर निंदा करती है। इस दुखद घड़ी में भूतभोगी परिवार के साथ खड़ी है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सरकार से पूछा कि भादों की उमस वाली गर्मी में कठिन श्रम वाली बहाली की क्या जरूरत आन पड़ी थी। झारखंड के वर्तमान सरकार को इसका जवाब देना होगा। शारीरिक श्रम वाली बहाली प्रक्रिया के दौरान जो चिकित्सकीय इंतजाम रहना चाहिए था, उसके बगैर सरकार ने बहाली शुरू करवा दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन तमाम सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। रांची के 2300 सफाई कर्मी गए हड़ताल पर। जगह जगह जमा हुए कूड़े और कचरे। दरअसल आपको बता दूं, 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पूरे शहर की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है। सफाई कर्मियों के नहीं आने से लोगों ने घरों में जमा कचरे सड़कों पर जहां तहां फेंक दिया है। इधर हड़ताल पर गए कर्मियों के प्रशासक संदीप सिंह की वार्ता बेनतीजा रही। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने के असर का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि राज्य गठन के बाद पहली बार सीएम हाउस और राजभवन से भी कचरे का उठाव नहीं हुआ है। रांची नगर निगम सफाई मजदूर संघ के बैनर तले सभी सफाई
कर्मी नागा बाबा खटाल स्थित वेजिटेबल मार्केट में जुटे हैं। यहाँ सफाई कर्मी के साथ ड्राइवर और सुपरवाइजर भी धरना पर बैठे हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष दयानंद यादव ने कहा कि हमारी मांगे जायज है, ऐसे में जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है हमारी हड़ताल जारी रहेगी। रांची में बदला मौसम का मिजाज, छुई झमाझम बारिश। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। आपको बता दूं कि 2 सितंबर की शाम रांची के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम केंद्र की माने तो 6 सितंबर तक कई स्थानों में बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। आपको बता दूं मौसम केंद्र की माने तो राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी सामान्य रहने की स्थिति होगी। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है और बारिश के दौरान खुले में रहने को मना किया है। वहीं किसानों को खेत से दूर रहने की सलाह दी गई है। झारखंड के होटल में रात में अचानक पहुंची पुलिस, बेसमेंट में चल रहा था देह व्यापार, पकड़ी गई 5 लड़कियां। दरअसल आपको बता दूं झारखंड के कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बागीटान के स्पाइसी होटल में शनिवार की रात छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने जिस्म फरोशी का धंधा के आरोप में महिला होटल मैनेजर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को आरोपियों को कोडरमा जेल भेज दिया है। सभी बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि यह कार्रवाई एसपी अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना पर की गई है। इस दौरान अवैध शराब की बोतलें और आपत्तिजनक सामान भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कोडरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बागीटान स्थित स्पाइसी होटल हाउस में देह व्यापार का धंधा संचालित हो रहा था। छापेमारी कर संदिग्ध हालात में 4 युवती, 1 महिला, होटल मैनेजर सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाईवा समेत धसा पुल, सरायकेला जमशेदपुर से टूटा संपर्क, दोनों छोर में फंसे लोग। दरअसल आपको बता दूं झारखंड के सरायकेला में 2 सितंबर की सुबह अचानक पुल ढह गया। एक घटना सरायकेला जिले की राजनगर थाना अंतर्गत राजनगर जमशेदपुर मार्ग का है, जहां खेरकोचा पुल ढह गया है। आपको बता दें कि पुल ढहने से सरायकेला जमशेदपुर से संपर्क टूट गया है। मिली जानकारी के अनुसार फ्लाई एस लदे हाईवा के पुल के गुजरने के दौरान अचानक हाईवा सहित पुल धंस गया है। आपको बता दूं घटना के बाद पुल के दोनों छोर पर राहगीर फंस गए हैं। उधर हाईवा चालक मौके से फरार हो गया है। बता दें कि राजनगर को जमशेदपुर से जोड़ने वाला यह एक अहम पुलिया था। आपको बता दें कि इसके धंसने से हजारों ड्यूटी पेशा वाले लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनगर के लोग इसी पुल से होकर जमशेदपुर नौकरी मजदूरी करने जाते थे। आपको बता दें कि अब इसके टूट जाने से लोगों का जमशेदपुर से सीधा संपर्क टूट गया है। कई राहगीर जहां तहां फंसे हुए हैं। लड़कियों से शादी कर झारखंड में जमीनें हड़प रही है घुसपैठिए, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने बताई चंपई सोरेन के बीजेपी में आने की वजह। दरअसल आपको बता दूं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोग तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। आदिवासी बहुल प्रदेश को बचाने के लिए उनकी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं। आपको बता दें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने राज्य को तबाह और बर्बाद कर दिया है और हर जगह आजाद करता है। आपको बता दूं उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों की छापेमारी में राजनेताओं और नौकरशाहों के यहां से नोटों के पहाड़ बरामद किए जा रहे हैं। झारखंड के मंत्री और अन्य लोग इसमें शामिल हैं। स्थानीय आदिवासियों से शादी करके घुसपैठिए उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी ने कहा यह चुनाव झारखंड को बचाने के लिए है। इसे बचाने के लिए लोग भाजपा के साथ आ रहे हैं। हम झारखंड में एकजुट होकर अच्छा काम करेंगे। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन झारखंड के टाइगर हैं। वे आंदोलन की भट्टी में तप के निकले हैं। ऐसे नेता हैं जिन्होंने जेएमएम को खड़ा किया है और अलग झारखंड बनने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। जनता में उनका आदर है। वो झारखंड को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं।